नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नवी कक्षा के सभी बच्चों को मेरा सुप्रभात। हिंदी के अंदर गद्य पद्य को देख रहे हैं, उनके अंदर हम छठा गद्य हरिवंश राय बच्चन जी का लिखी हुई जो आत्मकथा, उनका एक अंश यहाँ पर दिया गया है। कल हमने बात की थी कि आत्मकथा के 4 भाग किए गए हैं, उनमें से पहले भाग में से ये अंश लिया गया है। ये सारी बातें हरिवंश राय जी की पारिवारिक जो समस्याएं हैं उनको हम देख रहे थे। बच्चन जी सोचते हैं कि भाई मरने का, मौत का डर नहीं है, पर मरने से पहले का समय जो बिताना है वो ही कठिन उनके लिए, क्योंकि ढेर सारा कर्जा, ढेर सारी जिम्मेदारी, ढेर सारे स्कूल चलती नहीं, ट्यूशन चलते नहीं, ट्यूशन से इतनी आमदनी होती नहीं जितनी चाहिए उतनी, किताबें बिकती नहीं, और लिखकर ढेर सारा साहित्य इकट्ठा करते हैं पर किताबें बिकती नहीं, तो आमदनी कैसे? ट्यूशन पर ही घर चलता है। ये सारी बातें, और महीनों तक तो अगर छुट्टी लेकर स्कूल से घर पर रहूंगा तो स्कूल वाले निकाल देंगे, दूसरे को रख लेंगे। इसीलिए बच्चन जी के सामने आर्थिक मुसीबतें ज्यादा है। वैसी परिस्थिति में वो कैसे इलाज करवाना है, उसी बात को वो सोच रहे थे कि भाई किस प्रकार से हम अपने परिवार की परवरिश करेंगे और साथ साथ दवाई भी करेंगे। सबसे बड़ी बात ये देखो, कल हमने यहाँ तक देखा था कि भाई बच्चन जी की बीमारी के बारे में श्यामा ने सुना। श्यामा थोड़ी देर के लिए कांप उठी, उनकी पत्नी, पर जब उनको पता लग जाता है कि भाई संभलने की बारी मेरी है, अब मुझे ही सारी जिम्मेदारी पारिवारिक उठानी पड़ेगी, और तुरंत संभल जाती है और अपना काम करने लगती है। वहाँ तक अंत में कल हमने देखा था। वहाँ से आज हम आगे देखने की ओर जा रहे हैं कि इस अंश में बच्चन जी के परिवार की और क्या क्या बातें हमारे सामने रखी है, किस प्रकार से बच्चन जी छोटे से एक व्यक्ति से यहाँ तक पहुँचे। देखते अंत में हम बात कर रहे थे, श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। थोड़ी देर के लिए वो कांप उठती है, थोड़ी देर के लिए कांपने के बाद संभल भी जाती है। उनका मानना था कि बच्चन जी, अगर मैं डर गई तो बच्चन जी वो सह नहीं पाएंगे, इसीलिए सब सहजता से लेती है। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बैठकर तुम्हारा इलाज करेंगे। माता पिता को भी आघात लगता है और लकवा हो जाता है। पिताजी ने कहा कि भाई घर बैठे हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे भी बनेंगे हम उनका बंदोबस्त करेंगे और तेरा इलाज करवाएंगे। बच्चन जी को हौसला देते हैं उनके माता पिता। शालिग्राम असमर्थता की एक उनसास लेकर रह गया। शालिग्राम उनके मकान का नाम था, पर असमर्थता दिखाई देती। शालिग्राम के पास, मतलब शालिग्राम के अंदर रहने वाले बच्चन जी के पास पैसे नहीं है, इसीलिए इलाज नहीं करवा रहे। ऐसी स्थिति में उन्होंने परिस्थिति को किस प्रकार से संभाला, वही हमें सीखना है। देखो आगे, मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवा मंगा ली और 4 पाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई और बच्चन जी श्यामा की बात मानते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए ट्यूशन में नहीं जाना, स्कूल में नहीं जाना। किताबों की बिक्री जो हुई थी, उनकी किताबें बिक चुकी थी, उनमें से जो पैसे आए थे उन पैसों को उन्होंने संभाल के रखा था। उन पैसों में से दवाई ली, कुछ दिन स्कूल नहीं जाते, ट्यूशन नहीं जाता, श्यामा की सेवा साकार हो गई। श्यामा की सेवा शुश्रूषा में उपस्थित हो जाते हैं। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब कुछ
बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहा था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष तो चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। डॉक्टर ने कहा था कि भाई चिंता मुक्त होकर आराम कर। अब चिंता तो सबसे बड़ी ये थी कि कर्जा किसे देंगे, क्योंकि स्कूल जाना, ट्यूशन न जाना, स्कूल न जाना, इनसे आमदनी बंद हो जाएगी, किताबों की बिक्री जो हो उनके पैसों में से दवाइयाँ होगी। अब घर कैसे चलाया जाएगा, या तो कर्जा कैसे देंगे, जिनके पास से उधार लिया है उनको कैसे हम कर्जा देंगे, उस बात की चिंता खाए जा रही थी बच्चन जी को। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उनकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत हो गई। और आदमी के लिए साख बहुत ही जरूरी होती है और साख का बहुत ही मूल्य होता है। शब्दार्थ के अंदर देखते हैं, देखो एक शब्द आया साख शब्द। साख का अर्थ है इज्जत। व्यक्ति की इज्जत होती है, समाज के अंदर उनका कोई स्थान होता है, इमेज जिसको हम कहते हैं, इज्जत होती है। और अगर हम उधारी जिसके पास से ली है उनको हम समय पर पैसा देंगे नहीं तो विश्वास टूट जाएगा। पैसा अदा करने में हम नाकामयाब रहेंगे तो हमारी साख टूट जाएगी, हमारी इज्जत टूट जाएगी और समाज पर उन पर से विश्वास ले लेगा समाज। इसीलिए ये नहीं हो सकता कि सबसे बड़ी बात तो है कि मेरी मौत हो जाए तो भले ही हो जाए, पर मौत होने से पहले कर्जा सारा उतार देना चाहिए। ज्यादातर हम ऐसे लोगों को देखते हैं कि भाई अपना स्वार्थ पूरा हो जाता है तो पैसे भूल जाया करते हैं, दूसरों से मुसीबत के समय पैसे उधार लिया करते हैं, बाद में उनको याद ही नहीं करते। बच्चों को भी सिखला दिया जाता है कि भाई घर पर नहीं हूँ वैसा बोल देना का, कहाँ गए हैं तो वो भी कहते हैं कि भाई कहाँ गए उनका पता नहीं, मोबाइल नंबर क्या है तो उनका मोबाइल बंद पड़ा है, बैलेंस नहीं है, ऐसे बहाने बना देते हैं। पर कर्जदार को सच्ची बात नहीं बताते, साफ नहीं कहते कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ ही दिनों में हम बंदोबस्त करके आपको दे देंगे। सच बोलना बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, पर आज पैसे लेने के बाद लोग रास्ता बदल लिया करते हैं। बच्चन जी इन लोगों में से नहीं थे। बच्चन जी को उस बात की चिंता थी कि मेरा मौत हो उससे पहले, मेरी मौत हो उससे पहले मैं हर व्यक्ति को अपना कर्जा दे देना चाहता। जिन पास से मैंने लिया, किसी भी हालत में दवाई हो या ना हो, मेरा रोग मटे या न मटे, पर मैं मिटे या न मिटे, पर मैं सबको पैसे तो देना ही चाहता हूँ किसी भी हालत में। वैसा उनके मन में चल रहा था, वैसी चिंता उनके मन में चल रही थी। अब देखो, श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। श्यामा अपने पति को पहचान जाती है कि किसी न किसी बात को लेकर ये चिंतित है। और चिंतित होने के कारण श्यामा पूछती है कि कौन सी बात है, किस बात को लेकर आप चिंतित हैं। अगर चिंता ही करते रहेंगे, घर पर आराम करेंगे तो दवाइयाँ काम नहीं करेंगे। आराम करते हुए भी चिंता करते हैं। मैं कहाँ ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। ट्रैक्ट सोसाइटी जो है वो सोसाइटी का एक मंडल चलता था, उनके अंदर से 400 रुपया कर्जा लिया था और मित्रों के पास से 100 रुपया कर्जा लिया था। और मित्रों के पास से यानी कि 500 रुपये की बंदोबस्त करना पड़ता है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। श्यामा ने जो उत्तर दिया उस उत्तर से हमारे लेखक मतलब बच्चन जी चौंक उठते हैं कि अपनी पत्नी कैसी बात करती है। देखो क्या कहती है, उसने कहा, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो।
पत्नी विश्वास दिलाती है अपने पति को कि कर्जा तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी दूंगी, उस बात की चिंता मत करो। सिर्फ आज जो हुआ है, जो बीमारी आई है, उस बीमारी को मिटाने का प्रयत्न करो, उस बीमारी को दूर करने का प्रयत्न करो, उनमें से चिंता मुक्त हो जाओ, तो ही तुम अच्छे हो पाओगे। श्यामा ने कह दिया कि तुम्हारे मरने के बाद भी मैं कर्जा दे दूंगी, तुम्हारे नाम पर कोई हंसेंगे नहीं या तो तुम्हारे नाम पर कोई थूकेंगे नहीं, आपकी इज्जत को बचा कर रखूंगी, आपकी साख को मैं बचा कर रखूंगी। पत्नी कैसी है देखो, मैं सोचने लगा श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती। अपने पति के बारे में मरने की बात बोलना एक स्त्री के लिए बड़ा ही कठिन होता है, और वो अपने हृदय पर, अपनी छाती पर पत्थर रखकर ऐसे शब्द बोलती है। उनको समझाने के लिए तब चिंता छोड़ो, सब कुछ हो जाएगा। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। मन ही मन बच्चन जी सोचने लगे कि मरने के लिए घर पर आराम करता रहूंगा, मरने के लिए मैं बैठा रहूंगा, इनसे अच्छा तो यह है कि श्यामा के लिए मुझे कुछ करना हो जरूरी। श्यामा के लिए मैं दवाई की चिंता उन पर न छोड़कर मैं काम पर लग जाऊं, काम करूंगा, पैसे आएंगे, दवाई भी होगी, घर की परवरिश होगी, श्यामा पर बोझ बनकर रहना मैं नहीं चाहता। वैसा बच्चन जी कहते हैं। श्यामा के लिए मेरे जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसे जघन्य अपराधी कौन होगा। और मन ही मन सोचते हैं कि श्यामा के लिए जिंदगी में मैंने क्या किया। हर वक्त संघर्ष ही करता रहा, हर वक्त संघर्ष ही करता रहा, मेहनत करता रहा, पैसे कमाता रहा, घर चला। अपनी पत्नी श्यामा के लिए आज तक कुछ किया नहीं। और अगर आज भी मैं बैठा बैठा खाता रहूँगा, बीमारी को लेकर चिंता करता रहूँगा, और वो कमाती रहेगी, वो घर चलाती रहेगी, घर की सारी जिम्मेदारी संभालेगी, पैसों की कर्जा उतारने की चिंता उन पर मैं डाल दूंगा तो मुझसे बड़ा जघन्य अपराधी कोई नहीं होगा। वैसा मन ही मन सोचते हैं। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। मन ही मन वचन जी तय करते हैं कि श्यामा के लिए किसी बात की कोई चिंता में छोड़ नहीं जाऊंगा, किसी बात का कोई कर्जा में छोड़ के नहीं जाऊंगा। हर हाल में मैं श्यामा को चिंता मुक्त करके ही जाऊंगा। श्यामा के लिए मैं अब नया रास्ता अपनाना चाहता हूँ, काम करके, मेहनत करके कर्जा उतारना चाहता हूँ। उस जमाने में तो 500 रुपये होते नहीं, आज 500 रुपये की कोई हिम्मत नहीं। उस जमाने में किस प्रकार से उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए संघर्ष किया। बच्चन जी ने देखो 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। 15 दिन दवाई लिए तो बटुआ खाली हो गया। जो किताबों की बिक्री हुई थी, उन बिक्री में से जो पैसे आए वो तो 15 दिन में ही चले गए। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। और बच्चे चाहते हैं कि मेरे पिताजी इनमें हाथ लगाए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वृद्धावस्था में आराम करने की जरूरत होती है। देखो बच्चन जी ने अपने माँ बाप को भी किस प्रकार से उनकी वृद्धावस्था में संभाला। ज़्यादातर लोग वृद्धावस्था में अपने माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम ढूंढते हैं और वहाँ पर रहते हैं, इसलिए माँ बाप हमें बड़ा करते हैं। यहाँ पर माँ बाप पर भी बोझ बनना नहीं चाहता, उनको मैं काम में कभी नहीं जाने दूंगा, आराम करने का समय है उनका। तो
वृद्धत्व पसार करने का समय है। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। मैं उन्हें उन कार्य से वंचित करना चाहता ही नहीं था, वृद्धावस्था थी उनको। पर यह भी नियति का एक व्यंग है। ये भी नियति मतलब भाग्य, भाग्य का एक व्यंग था। कैसा? पिता माता दोनों किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना, योग ही नहीं बना अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का। देखो क्या होता है, ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, किसकी मृत्यु कहाँ लिखी है वो किसी को पता नहीं। हर व्यक्ति जीता है जीते, पर मृत्यु के डर से वो दूर है। जब बड़ी बीमारी लग जाती है तो मृत्यु सामने दिखाई देने लगते हैं, अपने कर्मों का सारा चित्र उनके सामने आ जाता है। और माँ बाप कहाँ इनकी मृत्यु होगी, कहाँ रहेंगे, ये सारी बातें समय के साथ चलती है। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। एक दिन वह रास्ता दिखाई दिया। देखो कैसा रास्ता, अपने बल पर चलूंगा, सारी चिंताओं को छोड़कर सब कुछ समाप्त कर दूंगा, मतलब सारा कर्ज समाप्त कर दूंगा। किसी विशेषकर व्यक्तियों के लिए नहीं, पर अपनी पत्नी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मर जाने के बाद मेरी पत्नी पर कोई कर्जा रहे, वैसा मैं चाहता ही नहीं। वैसा वो कहते हैं, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। किसी प्रकार का कोई कर्जा, कोई चिंताएं श्यामा पर छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए उनको नया रास्ता मिला। देखो, मैंने डॉक्टर पी के मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। और रास्ता लिया क्या? डॉक्टर मुखर्जी के पास जाते हैं बच्चन जी, और उनके साथ उनसे बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि भाई मैं आपका इलाज नहीं करवा सकता, क्योंकि आपका इलाज तो बड़ा महंगा है और ज़्यादा पैसे में लगा नहीं सकता अपनी बीमारी के लिए। इसके पूर्व मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंह फट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मत। डॉक्टर मुखर्जी का स्वभाव भी वैसा था, उनकी जबान से ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि पैसे नहीं है तो जाओ और मर जाओ। पैसे है तो सब कुछ है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। आज भी हम कई उदाहरण ऐसे देखते हैं कि डॉक्टरों के अंदर ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। मरीजों के प्रति, मरीजों के लिए उनके मन में अच्छा भाव होना चाहिए, अच्छी भावनाएं होनी चाहिए। अपने दवाई घर पर वो किसी भी हालत के लिए अपना मरीज बच जाए, वैसी उनकी भावना होनी चाहिए। पैसा तो आज है, कल नहीं, पर दुनिया पैसों के पीछे पागल हो चुकी है। ये डॉक्टर भी वैसा ही कहता है कि पैसे नहीं है तो चले जाओ और मर जाओ, इलाज नहीं हो सकता। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न था जितना मैंने उसके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। ज्यादातर मानव की जिंदगी बनती है तो चुनौतियों से ही बनती है, चैलेंज से ही बनती है, किसी की ललकार से नहीं बनती है। कोई ललकारता है तो व्यक्ति उनकी ओर भिड़ता है, उनकी ओर बल करता है, उनकी ओर प्रेरित होता है, या तो अपने लक्ष्य तक काम करने के लिए वो काम पर लग जाता है। और डॉक्टर के शब्द जो है उनसे उनको प्रेरणा मिलती है कि जाओ मर जाओ, पैसे नहीं है तो इलाज भी नहीं है। और उन शब्दों से बच्चन जी को
बड़ा ही हौसला मिला कि मैं हर हाल में जीऊंगा और डॉक्टर को बताऊंगा, मैं काम पर जाऊंगा, काम करूंगा और डॉक्टर को बताऊंगा। शब्दों से संचय किया कि मैं हारूंगा नहीं। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। लड़कपन में उनके पड़ोसी बाबू जो थे मुक्ता प्रसाद, उन्होंने कुएं के लुई कुने के पानी से इलाज किया था और उनसे परिचित करवाया था। लुई कुने के पानी से उनको परिचित करवाया था। ऐसे बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिट्स बाथ लेने का विधान था। जब ऐसी बीमारी लग जाती है, बुखार उतरता ही नहीं, तो ठंडे पानी के अंदर बैठ जाना चाहिए, ठंडी भूख लगनी चाहिए, अपने आप के शरीर से बुखार भाग जाएगा, वैसा कहा जाता है। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। और एलोपैथी के अंदर तो कैसा इलाज होता था कि क्षय के रोगी को दूध दिया जाता, घी दिया जाता, मक्खन दिया जाता, अंडे दिए जाते थे खाने के लिए, मतलब खुराक वैसी करवाई जाती थी जिसके कारण शक्ति मिले। कुने के इलाज में चिकना मना था, सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। और कुने के मतलब लुई के कुने के पानी के साथ जो इलाज किया जाता था, उनके अंदर तो खाने का सब कुछ बदल देना पड़ता था और चिकनी चीजें खाने से मना करते थे। ऊपर से कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना, मतलब उनका ही आहार के रूप में स्वीकार करना। इनके अलावा और कुछ खाना ही नहीं, मतलब घी, दूध, मक्खन, ये सारी चीजों को छोड़ना पड़ता था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और काम काज साधारण किए जाना। दवा पर कोई खर्च नहीं करना, सिर्फ खाने की पर्ची रखनी, खाने में सावधानी रखनी है, यानी कि घी, मक्खन, दूध, ये सारी चीजें जो है उनको छोड़ देना है। कच्ची सब्जियां, फल, ये सारी बातें, भीगे चने, ये सारी बातें खाना और सब कुछ छोड़ना। बिना दवाई ठीक हो जाएगा। ये बच्चन जी को ये उपचार अच्छा लगा कि भाई ऐसा ही करे कि कोई पैसे ही न लगाने पड़े, कर्जा न बढ़े और मैं सही हो जाऊं और थोड़ा बहुत काम करता रहूं। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और पुणे के अनुसार चिट्स बात आरंभ किया, तदनुसार खुराक आदि रखी। मुखर्जी ने जो लिख दिया था वो कागज ही फाड़ दिया। मानव जिंदगी का कैसा संघर्ष करते हैं देखो, उन्होंने मुखर्जी की बात को टाल दिया और उनके सारे कागजों को तोड़ दिया। उन्होंने जो रपट लिख दी थी और रपट भी वो तोड़ देते हैं और कहते हैं दवाई लिख दी थी वो भी तोड़ दिया। और सिर्फ बात ठंडे बात में बैठने का उन्होंने सोच लिया, उन्हीं पर चलने लगे, खुराक भी बदल देते। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाले ट्यूशन छोड़, स्कूल पर नियमित रूप से जाने लगे। रात वाली जो ट्यूशन थी वो छोड़ दी थी, कम काम करने लगे, स्कूल पर जाने लगे, ठीक से रहने लगे। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया और जितना ट्यूशन में से कमाते थे उतना बुक की बिक्री पर, किताबों की बिक्री पर से मिल जाया करता था, यानी कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं था। और जीवन भर श्यामा ने उनका कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जो करते हैं वो सही, यानी कि रात के दौरान जो ट्यूशन करते थे वो उन्होंने छोड़ दिया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चल। पत्नियां कैसे होती है उनका उत्तम उदाहरण श्यामा के चरित्र के अंदर दिया गया है। बच्चन जी ने कहा कि भाई
स्वपंथी मुझे कहती थी कि स्वपंथा स्वस्ति पंथा, कहा कि उनके पीछे पीछे वो सदा के लिए जीवन भर चला करती है, अपने पति का मूल्य होती है। ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि पति ही परमेश्वर होता है, आप ही हमारे सब कुछ है, पर वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं। ये सारे संबंध स्वार्थ के बन चुके हैं। यहां पर ऐसी बात नहीं है। अपना पति जो निर्णय लेता है उस निर्णय के पीछे ही वो चला करती है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करती। श्यामा का स्वभाव कैसा है, श्यामा जानती है परिस्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति बहुत ही कठिन है, अपने पति के मतानुसार ही चलना पसंद करती है। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपनी इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। और मेरी स्नान चिकित्सा जो थी वो भी चलती रही। दिन ब दिन सेवा सहयोग उनका मिलता रहा। एक योग्य पत्नी, एक अच्छी पत्नी अपने पति को किस प्रकार से बीमारी से बाहर लाती है उसको देखो, सहयोग देती रही। सबसे अधिक इच्छा बल से उसने मुझे रास्ते पर न ठहरने दिया, अपनी इच्छा से रास्ते पर ठहरने ही नहीं दिया, आगे ही बढ़ाती गई, आगे ही बढ़ाती गई। अपने पति को सदा के लिए सहयोग देती रही। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मधुशाला की पंक्ति दी गई है कि राह पकड़ तू, सिर्फ रास्ता पकड़ो, रास्ता पकड़ के चला चलो। जिंदगी में ये बात बच्चन जी की याद रखने लायक। राह पकड़ तू चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मधुशाला मिल जाएगी, यानी कि जिंदगी के किसी रास्तों को चुनो। सही रास्ता होगा तो आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, अपने देश तक पहुंच पाएंगे, अपने ऊंचे स्थान पर पहुंच पाएंगे, अपनी जिंदगी सुखी कर पाओगे, अपने परिवार को अच्छी तरह से आप परवरिश कर पाओगे, अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाओगे। पर उनके लिए सही राह ढूंढो, सही रास्ता ढूंढो। इधर का उधर करने से कुछ नहीं होता। सही रास्ता होना चाहिए, मेहनत की कमाई करनी चाहिए, तो ही सही रास्ता मिलता है। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया और कभी एक उंगली दुखने भी की शिकायत न की। कभी भी उन्होंने अपनी शिकायत ही नहीं, श्यामा का स्वभाव था। जब तक बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन का इलाज चलता रहा तब तक श्यामा ने लगातार काम ही करना पसंद किया। काम करती, परिश्रम करती और अपने पति को सहयोग देती, अपने पति के पीछे पीछे चलती, अपने पति के निर्णय में अपना निर्णय मानती और अपनी शिकायत कभी नहीं की। छोटी बड़ी बीमारी तो उनके अंदर भी थी, पर श्यामा ने कभी ऐसा नहीं दिखलाया कि मुझे भी ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं बीमार हो गई। वैसी बात उन्होंने कभी अपने पति के सामने दिखलाई ही नहीं। और बच्चन जी उस बात को लेकर सोचते भी नहीं थे कि श्यामा मेरे कारण बीमार हो गई, उनको बीमारी लग जाएगी। वैसी बात बच्चन जी के दिमाग में भी नहीं आई। और पत्नी इतनी उत्तम थी कि उन्होंने कभी अपनी बीमारी के बारे में अपने पति को यानी कि बच्चन जी को कभी बतलाया ही नहीं। होता क्या है देखो, शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का कितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। और उनकी निश्चिंतता थी, वो निश्चिंत थी कि किसी रोग से वो पीछे हटने वाली नहीं थी। और उसी के कारण श्यामा के चरित्र को देखकर, उनके सारे रहन सहन को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर बच्चन जी को भी ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे मेरा कर्जा उतारना चाहिए, जो भी हो, पर मैं अपनी
दवाई के साथ, अपने इलाज के साथ साथ अपना सारा खर्चा मैं उतार दूंगा। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या मान। और आत्मनियंत्रण, व्यक्ति को अपना आत्मनियंत्रण होना चाहिए। आत्मा से अगर नियंत्रण रखेंगे, संयमी बनेंगे, तो आप ही आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर से आत्मनिग्रह करना चाहिए, इच्छा बल रखना चाहिए, कोई काम करने की इच्छा होनी चाहिए। आजकल ज़्यादातर मानव धूप में जाने से डरता है। हम देखते हैं कि धूप के दिनों में, गर्मी के दिनों में बाजार खाली होती है, हम जानते हैं कि रास्ते बड़े हो जाते हैं, वैसा लगता है, क्योंकि उन पर चलने वाला मानव नहीं होता है। भाई धूप में निकलेंगे तो क्या, अपना काम करो, अपने काम से पर बाहर ही नहीं निकलते। और शाम को कहीं रास्ता नहीं मिलता, उतने लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं रास्ते पर। यहाँ तक रखते हैं, आगे की बात कल इस आत्मकथांश को पूरा करेंगे और आगे चलेंगे। आज के लिए इतना रखता हूँ, टास्क पूर्ण हुआ है। कल फिर मिलते हैं। सबको मेरा नमस्कार।